संकट पर जमकर राजनीति भी हो रही है। दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी ने पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार को ही दोषी ठहरा दिया है। एक तरफ दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ पानी पर मची मारामारी पर सियासत कम नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा को कम पानी देने का आरोप लगा दिया। कहा कि टैंकर माफिया पर नकेल कसने से पानी की समस्या पर असर पड़ेगा। असली मुद्दा यमुना में पानी छोड़े जाने को लेकर है। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अगर टैंकर माफिया पर पूरी तरह भी नकेल कस दी जाए, वो दिल्ली की पानी की समस्या नहीं सुलझा पाएगा। जब तक दिल्ली को यमुना नदी में पानी नहीं मिलता, कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। ज्यादा पानी तो मांगते रहते हैं, लेकिन पानी की इलीगल तस्करी और पानी की वेस्टेज पे कुछ नहीं करते। नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की काम करने की नियत नहीं, और इसीलिए इन्होंने दिल्ली को प्यासा मारने की दिल्ली जनता की नियति बना दी। दिल्ली में हालात इस कदर हैं कि पानी के टैंकर राजधानी की लाइफलाइन बन चुके हैं। सुबह से ही लोग पानी के टैंकर के इंतजार में रहते हैं। जैसे ही पानी का टैंकर मोहल्ले में पहुंचता है, मारा मारी शुरू हो जाती है। पानी भरने वाली भीड़ टैंकर पर टूट पड़ती है। पानी की समस्या से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी को बचाने की अपील की। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है। पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है, उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। दिल्ली वाले काफ़ी परेशान भी हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहीं पर भी एक बूंद भी पानी वेस्ट ना किया जाए। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल है और पानी की इस भीषण समस्या को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं है। दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, जो जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में हो रही पानी की समस्या की एक जानकारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जब उनसे तिहाड़ जेल में मिलने गईं, तो उन्होंने पानी की समस्या को सुलझाने के मुद्दों पर बातचीत की। जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी MLAs को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी MLAs ग्राउंड पर जाएं। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचने की वजह भीषण गर्मी भी है, जिससे यमुना का जलस्तर घट गया और पानी की समस्या हो गई। लेकिन इससे अलग दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रही है। इस बीच दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के दावे को बेनकाब कर दिया।
हिमाचल प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। दिल्ली को पानी न भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई डांट। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार का दावा हुआ बेनकाब। एक तरफ दिल्ली में जल संकट है, लोग एक एक बूंद के लिए तरसते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में किस राज्य से कितना पानी मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार को कड़ी फटकार मिली है, क्योंकि पिछले दिनों सुनवाई में हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का दावा किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के दावे को बेनकाब कर दिया। साथ ही ये भी पूछा कि क्यों ना हिमाचल सरकार पर अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। हिमाचल सरकार ने कि हमारे पास 137 क्यूसेक ऑफ वाटर है, पानी है, और वो हम दिल्ली सरकार को उनका जो अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसमें हम रिलीज करने को तैयार हैं। बस हमें चाहिए ये कि हरियाणा सरकार हमें सेफ पैसेज दे। तो उसको लेकर के, जबकि ये फैक्ट बिल्कुल ही गलत था, जो एडवोकेट जनरल हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, वो अपीयर हुए और इस पे माफ़ी मांगते हुए पहले के स्टेटमेंट को विड्रॉ किया। सुप्रीम कोर्ट से मिली इस फटकार के बाद कोर्ट में मौजूद हिमाचल प्रदेश के वकील ने अपने स्टेटमेंट को वापस लेने की बात कही और दिल्ली को पानी न देने पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। हालांकि इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार इस बात का दावा करती नजर आई कि दिल्ली और हिमाचल के बीच 2019 में पानी को लेकर जो समझौते हुए थे, हिमाचल की सरकार उसी समझौते के हिसाब से पानी उपलब्ध करवा रही है। You have to understand that between Himachal and Delhi, the water has to flow through Haryana, isn't it? So Haryana has objected to this agreement because unless Haryana give it to Delhi, there is no way Himachal can give it to Delhi. यही नहीं, पानी की किल्लत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का मुद्दा संवेदनशील है और कोर्ट के पास इस मामले में फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपर रिवर यमुना बोर्ड को इस मामले का निपटारा करने का आदेश दिया है। कि आपको हरियाणा सरकार से पानी चाहिए, तो आप हरियाणा सरकार को आज 5 बजे तक एक आवेदन लगाइए और आवेदन के बाद हरियाणा सरकार अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वो कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपको जो भी रिप्लाई होगा वो देंगे और उसके बाद जो है चारों पार्टियाँ, ये हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, हिमाचल सरकार और भारत सरकार के तरफ से जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है, बैठ करके डिसाइड करेंगे कि क्या दिल्ली को पानी रिलीज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में टैंकर माफिया है और दिल्ली सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी सौंपें।